आपका स्वागत करता हूँ। तो जल्दी जल्दी जुड़ जाइए बच्चों आप लोग, और फिर देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि क्वेश्चन का तरीका क्या क्या है, कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जा रहे हैं। कल आपको मैं भी तीसरा टाइप चल रहा था, हम लोग तीसरा टाइप कर रहे थे, और आज यहाँ से ही आगे बढ़ेंगे, तीसरे टाइप से ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन हम दे रहे हैं, आप लोग बनाइए। यदि किसी कोड भाषा में 256 को वॉइस आर गुड लिखा जाता है, 637 को विजय इज गुड लिखा जाता है, 348 को शंकर इज बैड लिखा जाता है। तो बताएं विजय का कोड क्या? दूसरा सवाल, वॉइस का कोड क्या? तीसरा सवाल, 6 के लिए क्या कोड है? चौथा सवाल, इस के लिए क्या कोड? पांचवा सवाल, आर का कोड। ठीक है, ये एक पार्ट का क्वेश्चन था, हम इस पार्ट में दूसरा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। यदि किसी कोड भाषा में सर्टेन कोड लैंग्वेज है ना, यदि किसी कोड भाषा में सीपीयू टॉप की माँ को सीपीयू टॉप की माँ को सीपीयू टॉप की माँ को दिख रहा है यहाँ पे, ओसा इज प्लेइंग कार्ड्स cards, Usa is playing cards, और क्या नीमा को आशा is playing tennis, टॉप सुरकॉप को कार्ड्स एंड लिखा जाता है। तो इसके ऊपर हम सवाल दे रहे हैं बाबू आपको, यहाँ पे इसके ऊपर हम आपको सवाल दे रहे हैं। पहला सवाल है, उषा का कोड क्या होगा? दूसरा क्वेश्चन है, कार्ड्स का कोड क्या है? तीसरा क्वेश्चन है, एंड
का कोड क्या है। चौथा क्वेश्चन है इसके लिए क्या कोड होगा। पांचवा क्वेश्चन है शाह के लिए क्या कोड। चलिए बन जाएगा बच्चे आपसे। बन जाएगा। जल्दी इस क्वेश्चन को बनाइए, देखें कितने लोग बना सकते हैं। जल्दी जल्दी बनाइए। कल बताया हमने ऐसा क्वेश्चन आपको, कल पढ़ा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन ना, तो बन जाना चाहिए आपसे। रॉकी 1 का ए, 7 का 1 का ए। क्या ए लिखे हो समझ में नहीं आ रहा है। सेकेंड का 2, MS फर्स्ट का 7, सेकेंड का 2, थर्ड का गुड। और कोई बच्चा है जो आंसर देगा? चलिए देखेंगे। यहाँ पे बताया गया था आपको, यहाँ पर यदि किसी कोड भाषा में 2, 5, 6 बॉयज आर गुड लिखा जाता है तो आखिर इसको लिखा गया कैसे लिखा गया ये देखना है। 2, 5, 6 तो यहाँ पर इस दोनों में कॉमन क्या है? 6 है, तो सर्कल में डाल दिया। इस दोनों में कॉमन क्या है?
गुड है, सर्कल में डाल दिया, ठीक है। इसमें और इसमें कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं। इसमें कॉमन क्या है? 3 है। एक अलग कोड यूज करेंगे, ये कोड यूज करके दोबारा नहीं करना है। इसमें से कॉमन क्या है? इज है। यहाँ पर ये, यहाँ पर ये। और कोई कॉमन दिख रहा है क्या? नहीं, और कोई कॉमन हमको यहाँ पर नहीं दिख रहा है। तो कहा गया विजय के लिए क्या कोड होगा भाई? पहला सवाल है विजय के लिए क्या कोड होगा? तो विजय यहाँ खाली पड़ा, यहाँ खाली कौन बचा? 7। तो विजय का कोड हो गया 7। बॉयज का कोड क्या होगा? अब यहाँ पर गलतियां हुई आप लोगों से। बॉयज का 2 का आंसर दिए थे, 2 का आंसर दिए थे 2, जो हो गया गलत। बॉयज का कोड बोला गया है, तो बॉयज का कोड हमने पहले ही कहा था कि 2, 5, 6 में ये तीनों कौन सा कोड किसका नहीं पता। अगर ऐसा होता तो विजय का कोड यहाँ 6 होता। अगर ऐसा होता तो विजय का कोड क्या होता? 6 होता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, कौन सा कोड किसका ये नहीं पता। बॉयज के लिए कोड पूछा गया, तो बॉयज का कोड जो होगा या तो 2 या तो 5। कंफर्मेशन कोई नहीं हमारे पास। एग्जाम में ऑप्शन जब देगा ना, तो ऑप्शन नंबर ए देगा 2, ऑप्शन नंबर बी 5, ऑप्शन नंबर सी 2 या 5, ऑप्शन नंबर डी कैन नॉट बी डिफाइंड। ठीक है, इस तरीके से एग्जामिनेशन में आंसर देता है। तो आपको पर्टिकुलर कोई एक आंसर क्लिक करेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि आपको पता है कि बॉयज का कोड पूछा गया है। तो बॉयज के लिए कोड के लिए या तो 2 होगा या तो 5 होगा, या तो 2 होगा या तो 5 होगा। लेकिन कौन सा एग्जैक्ट होगा ये नहीं पता है, तो आपको यहाँ पर पर्टिकुलर कोई एक आंसर नहीं दे सकते। आंसर होगा या तो 2 या तो 5। इसीलिए ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है आपके लिए, है ना। 6 के लिए पूछा गया क्या कोड होगा? 6 सर्कल में, वहां सर्कल में कौन? गुड। तो 6 का आंसर होगा गुड। इस के लिए पूछा गया इस डब्बे में, यहाँ डब्बे में कौन है बाबू? 3। तो इस का कोड हो गया 3। आर का को पूछा गया, आर यहाँ देखो आर बचा हुआ है। आर का कोड या तो 2 या तो 5। आंसर होगा हमारा या तो 2 या तो 5। ठीक है, समझ में आया ये चीज? समझ में आया ये चीज? समझ में आया जी? चलिए इसी पे आप पर अगला सवाल बनाइए, तो देखें कितने लोग बना सकते हैं। फिर उल्टा सीधा कर रहा है एमएस। देखेंगे यहाँ पे कहा गया यदि किसी कोड भाषा में सीपीयू की टॉप माँ, तो हमने कहा था इस दोनों में कॉमन क्या है बाबू? इसमें की माँ दोनों दिख रहा है, की यहाँ भी है, माँ यहाँ भी है, की यहाँ माँ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर की माँ कुछ नहीं है। दोनों में 2 कॉमन है ना, तो आप पर्टिकुलर यहाँ पर दोनों को एक ही कोड लेना पड़ेगा, सर्कल और सर्कल। यहाँ भी दोनों को सर्कल में ही लेंगे, है ना। इस दोनों में कॉमन क्या है? इज प्लेइंग, इज प्लेइंग। ठीक है, उसके बाद पहले तीसरे में कॉमन क्या है बाबू? टॉप। तो टॉप को एक अलग कोड लेंगे, यहाँ पर टॉप एक अलग। पहले तीसरे में कॉमन क्या है? कार्ड। यहाँ पर ये डब्बे में आ गया, यहाँ पर ये डब्बे में आ गया। ठीक है, उसके बाद पहले और तीसरे में, दूसरे तीसरे में कॉमन क्या है? केओपी। एक ट्रायंगल यूज कर लेंगे इसके लिए, यहाँ पर ट्रायंगल। इसमें से कॉमन क्या है? टेनिस। ट्रायंगल हो गया, यहाँ पर ट्रायंगल हो गया। ठीक है, इतना ही था। कहा गया उषा के लिए क्या कोड होगा? तो उषा यहाँ खाली पड़ा है, यहाँ खाली कौन पड़ा है? सीपीओ। तो उषा का कोड हो गया सीपीओ। कार्ड्स के लिए क्या कोड होगा? तो कार्ड्स का कोड जो होगा यहाँ पर देखेंगे, कार्ड्स के डब्बे में कौन है? टॉप। तो कार्ड्स का हो गया टॉप। एंड के लिए क्या कोड होगा? एंड यहाँ खाली पड़ा, यहाँ खाली कौन है? सुर। तो एंड का कोड हो गया सुर। इज के लिए क्या कोड होगा? तो इज के लिए देखो बाबू, इज के लिए पर्टिकुलर हम यहाँ पे ना की दे सकते हैं ना माँ दे सकते हैं। यहाँ पे आंसर होगा या तो की या तो माँ। उसके कह रहे जा के लिए क्या कोड होगा? तो जा यहाँ खाली पड़ा, यहाँ खाली कौन बचा? आशा। तो आंसर होगा आपका आशा।
चलिए, समझ में आया। अगला क्वेश्चन दे बनाने आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन दे बनाने के लिए तैयार हैं आप? चलिए, अगले सवाल की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ से अगला सवाल आप लोगों के लिए एक बार फिर से एक और सवाल देते हैं ऐसा आपको बनाने के लिए। देखिए कितने लोग बना सकते हैं। लिखेंगे, यदि किसी कोड भाषा में फूड इज गुड को होनाटा लिखा जाता है। होनाटा लिखा जाता है। ईट फूड रेगुलरली को साटाला लिखा जाता है। साटाला लिखा जाता है। कीप गुड हेल्थ को डाना जा लिखा जाता है। डाना जा लिखा जाता है। इस पे हम आपको पहला सवाल दे रहे हैं बाबू, इस पे हम आपको पहला सवाल दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इज का कोड क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2, फूड का कोड क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3, ईट का कोड क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4, ना के लिए क्या कोड होगा? क्वेश्चन नंबर 5, गुड का कोड क्या होगा? और क्वेश्चन नंबर 6, जा के लिए क्या कोड होगा? जल्दी बनाइए तो बन जाएगा।
फूड को हमने क्या किया, यहाँ पे डब्बे के अंदर बंद कर दिया, यहाँ भी ये डब्बे के अंदर बंद हो गया, ठीक है। फूड जो है पैक हो गया, डब्बे के अंदर बंद हो गया। इसमें कॉमन क्या है भाई, इसमें से कॉमन क्या है, टा और टा। तो यहाँ पर ये डब्बे में, यहाँ पर ये डब्बे में टा और टा, ठीक है। ये हो गया पहला। और तीसरे में कॉमन क्या है भाई, गुड है। यहाँ पर सर्कल में डाल दो इसको, इसको भी सर्कल में डाल दो। जो कोड यूज करिएगा दोबारा यूज नहीं करना है। इसमें कॉमन क्या है, ना, सर्कल में डाल दो, सर्कल में डाल दो। ये हो गया। दूसरे तीसरे में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं कॉमन है ना। चलिए हो गया। इस के लिए कोड पूछा गया, इस का कोड क्या कीजिए, खाली पड़ा है, खाली कौन बचा है, हो, तो इस का कोड हो जाएगा हो। फूड के लिए क्या कोड है, फूड डब्बे में है, डब्बे में कौन बना है, टा, तो फूड का कोड जो है कोड हो जाएगा टा। ईट के लिए क्या कोड होगा, ईट का कोड, ईट का कोड होगा या तो सा या तो ला। आप कंफर्म नहीं है कि ईट का कोड सा व ला होगा, तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन होता है, आप उसको क्लिक करेंगे। कह रहा है ना के लिए क्या कोड होगा, ना सर्कल में, वहां सर्कल में कौन है, गुड, तो यहाँ पे आंसर होगा इसका गुड। गुड के लिए क्या कोड होगा, तो ना। जा के लिए क्या कोड होगा भाई, जा यहाँ है, तो जा के लिए होगा या तो कीप या तो हेल्थ, है ना। तो इस तरीके से आप बना सकते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल सही जवाब। इस बार सही जवाब था सबका, इस बार बाबू सबका सही जवाब था। बहुत बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन। चलिए बहुत ही बढ़िया, सही जवाब था बिल्कुल इस बार। और ये चीज़ डाटा आपका क्लियर हुआ ना। यहाँ पर इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके पास, तो क्या परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या बन जाएगा, ये बताओ, बना लेंगे ना, बन जाएगा। चलिए बन जाएगा, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा है। और चलिए आगे बढ़े क्या। ये टाइप कौन सा था बाबू, टाइप थर्ड था या फोर्थ था, टाइप थर्ड था क्या, टाइप वन पढ़ा है, टाइप टू, टाइप थर्ड, हाँ अभी टाइप फोर्थ हो गया है ना। अभी टाइप हम लोग फोर्थ पढ़ने वाले हैं, इसको मिटाते हैं ना। जी हाँ आशुतोष जी, थर्ड टाइप था, MS टाइप थर्ड था, बिल्कुल सही जवाब। और हम लोग जानते हैं यहाँ पे टाइप फोर्थ के बारे में बाबू, टाइप फोर्थ में क्या है। और हम आपको टाइप फोर्थ जो पढ़ा रहे हैं वहाँ पे लिखेंगे टाइप फोर्थ न्यू पैटर्न। टाइप फोर्थ जो होगा वो नया पैटर्न का क्वेश्चन होगा एग्जामिनेशन में। अभी 2 साल पहले इसको लॉन्च किया गया है और अभी धूम धड़ाके से ऐसे सवाल पूछे जा रहे एग्जामिनेशन में। तो तैयार हो जाइए यहाँ पर और लिखेंगे क्वेश्चन को। सबसे पहले न्यू पैटर्न करके लिखिएगा, वहां पर दीजिएगा न्यू पैटर्न, न्यू पैटर्न करके क्वेश्चन लिखेंगे बाबू, ठीक है। आंसर एंड बिलो फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है।
क्या दिया गया है? इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज लिखेंगे। यदि किसी कोड भाषा में, यदि किसी कोड भाषा में थीन पेपर नीटली फोल्डेड, थीन पेपर नीटली फोल्डेड को लिखा गया है, थीन पेपर नीटली फोल्डेड को लिखा गया है @D6 %R5 .N4 $Y6। ठीक है। इसके बाद दूसरा, 4 people from USA, हम इधर का बाद में लिखेंगे, है ना, हम पहले इधर का लिख देते हैं। अर्बन डेवलपमेंट launched। likes 40s hero। फोर पीपल फ्रॉम यूएसए इज रिटन एज, लिखा गया इसको यहाँ पर @M4 %E6 #A3 @R4। Dhya likes 40 is written as अर्बन वाला है ना, अर्बन डेवलपमेंट प्रोग्राम लॉन्च इज रिटन एज %E9 T11 = N5 और DB। चलिए इसके बाद देखेंगे यहाँ पे ध्यान लाइक्स 40 @E7 and A5 *A3। एक मिनट, सॉरी, ध्या लाइक्स 40 को लिखा गया है @E7 and A5 *A5 $04।
क्वेश्चन इसके ऊपर है, पीपल के लिए क्या कोड होगा? ऑप्शन नंबर ए @M4, ऑप्शन नंबर बी %E6, ऑप्शन नंबर सी E3, ऑप्शन नंबर डी @R4 एंड ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 2, *A5 किस वर्ड को डिनोट करता है? ऑप्शन नंबर ए लाइक्स, ऑप्शन नंबर बी हीरो, ऑप्शन नंबर सी 40s, ऑप्शन नंबर डी ध्या एंड ऑप्शन नंबर ई नन ऑफ दिस। फोर का कोड क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए @R4, ऑप्शन नंबर बी %E6, ऑप्शन नंबर सी @M4, ऑप्शन नंबर डी E3, ऑप्शन नंबर ई none of these। चलिए जल्दी बनाइए इसको तो। यहाँ पर हैच है बाबू। चलिए चलो इसमें जो डाटा दिया गया है बाबू, यहाँ पर इस कोडिंग डिकोडिंग, देखो ये नया पैटर्न है बिल्कुल। और नए पैटर्न की सबसे बड़ी खास बात आपको हम बता दें कि इसमें इसके पहले जो टाइप देखा आपने उसमें क्या था, इसमें मैच कराते थे, इधर मैच कराते थे, आंसर देते थे। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है इसमें कोई मैच ही नहीं करेगा एक दूसरे से, हर किसी का। यानी थीन का अपना ही कोड है, पेपर का अपना कोड है, नीटली का अपना कोड है, फोल्डेड का अपना कोड है, फोर का अपना कोड है, पीपल का अपना कोड है, फ्रॉम का अपना कोड है, यूएसए का अपना कोड है, सबका अपना अपना कोड है। लेकिन कौन सा कोड किसका ये नहीं पता। थीन का कोड ये हो भी सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। कौन सा कोड यही पता करना है कौन सा कोड किसका है, ठीक है। तो अब एग्जामिनेशन में जो सवाल आता है
एग्जामिनेशन में जो सवाल आता है यहाँ पर आपने देखा कि जो पुराना पैटर्न था वो तो लोगों से बन जा रहा था, लेकिन अब क्या हुआ कि भाई तैयारी जब होती है लोगों की वहाँ पर अब सीट कम है, तैयारी करने वाला संख्या ज़्यादा है, तो क्वेश्चन का लेवल ही चेंज कर देगा। अब ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जो आपने कभी देखा भी नहीं है, और एग्जामिनेशन में जाने को जब ऐसा सवाल आपको देखने को मिलता है तो यहाँ से ना एक प्रेशर, दूसरा प्रेशर बनता है। एक तो एग्जामिनेशन प्रेशर पहले से होता है, दूसरा प्रेशर अलग बनता है जहां से आप क्वेश्चन को बना ही नहीं पाते हैं और अंडर प्रेशर की वजह से आपका रिजल्ट रुक जाता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी बात होती है, एक बड़ी बात होती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे इसको बनाने का तरीका क्या है। सबसे पहली बात देखेंगे कि भाई यहाँ पर जो कोडिंग, सबका अपना अपना कोडिंग किया गया बाबू, लेकिन यहाँ पर इसका कोड दिया गया, देखो नंबर और लेटर और सिंबल सब मिला के कोड किया गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर कहा गया थीन पेपर नेटली फोल्डेड, तो यहाँ पे @D6%R5.N for क्वेश्चन मार्क Y6। और इसकी सबसे बड़ी खास बात ये है, इसमें अगर आप एक का भी कोड पता कर लेंगे ना, अगर आप इसमें एक का कोड भी पता कर लेंगे तो आपको सबका कोड पता चल जाएगा। यानी अगर थीन का कोड पता कर लेंगे और वो सही है, आप जो सोचे वो सही है, तो बाकी सबका कोड वैसा ही मैच करेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे नंबर भी दिया गया, इधर नंबर भी दिया गया है। तो थीन में कितना अल्फाबेट है बाबू? 4, पेपर में कितना है? 5, नीटली में 3 और 3 6, फोल्डेड में 3 और 3 6, तो 4 5 6 6, देखो तो कहीं पे 4 5 6 और 6। कुछ तो आइडिया काम करेगा बच्चा, कुछ तो आइडिया काम करेगा। नहीं, थीन का कोड 4 वाला यहाँ देखो, और थीन के साथ लास्ट वाला जो अल्फाबेट है ना उसको लिख दिया है, यानी 4 के साथ लास्ट वाला अल्फाबेट। उसी तरह 5 के साथ लास्ट वाला अल्फाबेट R लिख दिया है ना। अब ये दोनों कोड किसका है? तो D का कोड यानी ये वाला कोड इसका है, और नेटली का कोड यहाँ पर है। सब में वैसे ही किया है। 4 पीपल फ्रॉम USA, कितना अल्फाबेट? 4 के साथ R लिया होगा। यहाँ पर देखेंगे बाबू, E के साथ 3 और 3, 6 के साथ यहाँ पर E लिया होगा, कहीं पर होगा ऐसा, 6 के साथ E, 4 के साथ R। USA 3 के साथ यहाँ A लिया, 3 के साथ A, और यहाँ पर देखेंगे फ्रॉम यानी 4 के साथ M लेगा, 4 के साथ M, है ना। तो यहाँ पर इसी तरीके का क्वेश्चन आता है, और यहाँ पर आपको देखना है कि अगर यहाँ कोडिंग किया गया तो वो कैसे किया गया है। वहाँ नंबर दिया गया होगा, हो सकता है प्लेस वैल्यू ऐड करके लिखा है, हो सकता है कि नंबर ऑफ अल्फाबेट के अकॉर्डिंग लिखा है, हो सकता है कि अपोजिट लिख दिया हो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पे कहा गया पीपल के लिए क्या कोड होगा, तो 1 2 3 4 5 6, 6 के साथ तो E होना चाहिए ना बाबू, 6 के साथ E होना चाहिए। तो 6 के साथ E यहाँ दिख रहा है, ये खत्म हो गया, यहाँ पे 6 है नहीं, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 2 ऑप्शन बच रहा है। अब देखेंगे पीपल कोई नया वर्ड है, इससे निकाला गया है, पीपल यहाँ से निकाला गया है, और यहाँ पर परसेंटेज E6 है क्या, यहाँ पर परसेंटेज आ गया। अगर यहाँ पर परसेंटेज E6 है तो ये क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। लेकिन यहीं पर अगर @E6 देता तब आंसर क्या होता? नन ऑफ दिस। लेकिन यहाँ पर भी पीपल है, यहाँ पर भी पीपल है, यहाँ पे परसेंटेज E6 है, परसेंटेज E6 हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसके बाद देखेंगे यहाँ पे *A5 कह रहा है, *A5, तो 5 अल्फाबेट का होना चाहिए, लास्ट में A होना चाहिए। तो यहाँ पर S है, ये तो गया, यहाँ पर O है, ये तो गया, यहाँ पर S है, ये तो गया, ध्या 1 2 3 4 5 के साथ A। अब देखेंगे *A5 यहाँ कहीं दिख रहा है क्या भाई? *A5 ये दिख रहा है, और यहाँ पर ध्या दिख रहा है क्या? ध्या दिख रहा है, यानी आंसर मेरा क्या हो जाएगा? D। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कर रहा है 4 के लिए क्या कोड होगा, तो 1 2 3 4 के साथ क्या होना चाहिए बाबू? R होना चाहिए ना। तो 4 के साथ R यहाँ दिख रहा है, एक ऑप्शन, ये खत्म, 4 के साथ M, ये खत्म, 2 ऑप्शन अभी भी है, नन ऑफ दिस और @R4। अब 4 के लिए देखो, यहाँ पर 4 कहीं दिख रहा है क्या? 4 कहीं दिख रहा है, यहाँ देखो 4 यहाँ दिख रहा है, और यहाँ पर @R4 दिख रहा है क्या? @R4 दिख रहा है, यानी आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। अभी आपको हम आज इतना ही रहने थे, अगली क्लास यानी मंडे को जब मिलेंगे आपसे तो हम इसका एक और क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए, वो आपको बनाना है और वहां से फिर आगे बढ़ना है। ठीक है, तो चलिए बाबू आज हम इतना ही रहने देते हैं, अगली क्लास में फिर आपसे मिलेंगे इसी क्वेश्चन के साथ, यानी कोडिंग डिकोडिंग के नए क्वेश्चन के साथ ही आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, शुभ रात्रि।